निक फ्यूरी विवाहित है और वो भी एक स्क्रल के साथ। चलो कुछ तो पता चला बंदे के बारे में। तो सीक्रेट इन्वेजन का सेकंड एपिसोड देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, काफी अच्छा था। बैक टू बैक 2 एपिसोड ही काफी बढ़िया थे एंड इसकी फील भी कमाल की थी और कुछ सीक्रेटली चीज हमें पता भी चली है एंड इसमें कुछ ब्रूटल सीन्स भी थे जो मुझे काफी बढ़िया लगे और काफी डिटेल्स भी थे। तो फटाफट स्टोरी ब्रेकडाउन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम 1995 के टाइमलाइन को देखते हैं जहाँ पर स्क्रल्स और निक फ्यूरी के वही इवेंट्स को दिखाया जाता है, लेकिन असली स्टोरी स्टार्ट होती है 1997 से, जहाँ पर कैप्टन मार्वल ने जो बताया था कि वो नया घर ढूंढ के देंगे स्क्रल्स को, इसीलिए वो स्क्रल्स को लेकर बाहर जा रहे हैं, मतलब अर्थ के बाहर है और वो घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर निक फ्यूरी कुछ चुनिंदा स्क्रल्स को रख लेता है ताकि वो सिस्टम के अंदर जा सके, यानी कि पॉलिटिकल पोजीशंस को हासिल करके कोई सीक्रेटली अगर अर्थ को खतरा है तो उसे रोक सके। लेकिन निक फ्यूरी को यही तो भारी पड़ गया, गार्डविक उसके खिलाफ ये चीज यूज कर रहा है अब। एंड इसी बीच हमें यंग गार्डविक दिखता है जिसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि स्क्रल्स के फाइट में इसके पेरेंट्स मारे गए। एंड यहीं पर हम एक और स्क्रल को देखते हैं जिसका नाम है वारा, जो कि आगे जाके निक फ्यूरी की वाइफ होती है। उसके बाद हम वही स्क्रल को देखते हैं जो कि पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बाद आई एम अमेरिकन चिल्ला रहा है। लेकिन वहाँ पर निक फ्यूरी जैसे तैसे टैलोस की मदद लेके भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों ट्रेन में होते हैं एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सा कॉन्वर्सेशन का सीन है जहाँ पर हमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाखों मतलब मिलियंस ऑफ स्क्रल्स अर्थ पे मौजूद है। एंड ये सुनने के बाद निक फ्यूरी का दिमाग भी बौखला जाता है। अब टैलोस ने ही ये चीज किया था क्योंकि क्री और स्क्रल की वॉर फिर से चालू हो गई थी, इसीलिए उसने ही इतने सारे स्क्रल्स को अर्थ में बुला लिया था। उसके बाद वो एम्परर ड्रॉवो नाम के एक बंदे के बारे में बताता है जो कि कॉमिक्स में तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट ड्रॉवो नाम का एक बंदा है जो कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है, जिसने कॉमिक्स में सुपर स्क्रल को बनाया था। अब ये सुनने के बाद निक फ्यूरी का दिमाग थोड़ा सा सटक जाता है एंड वो टैलोस को वहाँ से मार के भगा देता है। उसके बाद हम मारिया हिल के बॉडी को देखते हैं जहाँ पर उसकी मदर भी मौजूद है। लेकिन इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं यूके की प्रेसिडेंट और नाटो के जो प्रेसिडेंट्स और सारे नेता है वो एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं एंड उसी बीच ग्रेविक उस मीटिंग में पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो सारे प्रेसिडेंट्स और वो सारे नेता स्क्रल्स थे एंड यहाँ पर वो ग्रेविक को अपना जनरल बना लेते हैं। लेकिन इसी बीच हमें एवेंजर्स का जिक्र मिलता है जहाँ पर वो बताते हैं कि एवेंजर्स अगर आ गए तो क्या होगा। लेकिन ग्रेविक बताता है कि मेरे पास इसका भी प्लान है एंड वो प्लान सुपर स्क्रल है। लेकिन इसके बाद हम एक साइंटिस्ट कपल को देखते हैं जो कि एक मशीन बना रहा है जिससे नॉर्मल स्क्रल्स सुपर स्क्रल में बदल सकते हैं। ग्रेविक खुद अपने आप को सुपर स्क्रल बना रहा होगा जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा था। अब देखो सुपर स्क्रल्स का ही एक वर्जन है जिनके पास फैंटास्टिक फोर की पावर्स है, लेकिन हालांकि मार्वल में अब तक फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है, इसीलिए वो फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड मतलब उनके ही रिलेटेड कुछ पावर्स वालों का सैंपल है उनके पास। जैसे कि सबसे पहले हमें ग्रूट दिखता है, उसके बाद फ्रॉस्ट बीस्ट एंड उसके बाद कर्ल ऑब्सीडियन, लास्ट में एक्सट्रीमिस्ट वायरस। अब तुम्हें थोड़ा अंदाजा तो हो ही गया होगा। उसके बाद रोडी निक फ्यूरी से मिलता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन सीन है जहाँ पर हमें कॉमिक्स के सीक्रेट इन्वेजन का प्लॉट डिस्कस होते हुए देखते हैं। एंड इसी बीच रोडी बताता है कि तुम्हें फायर कर दिया गया है एजेंट की जॉब से, बट मुझे रोडी की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि ये भी स्क्रल हो सकता है क्योंकि रोडी ऐसे बात ही नहीं करता। उसके बाद हम सोनिया फैल्सवर्थ को देखते हैं जो कि उस स्क्रल को टॉर्चर करवा के उससे थोड़ा सुपर स्क्रल का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेविक आके उसको रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन रेस्क्यू करने के बाद एक जंगल में ले जाके उसे मार भी देता है। लेकिन इससे पहले जो रेस्क्यू वाला सीन था, मतलब वो जो ब्रूटल सा सीन था और वो जो सोनिया ने उसका उंगली भी काट दिया था, वो मुझे काफी पसंद आया। लेकिन ये जो जंगल में मार देने वाला सीन था, इसे गार्विक की मोटिवेशन का भी पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूरी कहीं जा रहा है एंड पहुंचने के बाद हम ये देखते हैं ही वाज मैरिड, वो भी एक स्क्रल के साथ। ऑब्वियसली निक फ्यूरी को तो पता ही होगा ये स्क्रल है, इतना टाइम जो बिताया है उसके साथ। और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म।